इसमें कुछ टॉपिक रह गया ना हमारा, कुछ टॉपिक डाइपोल का जो आगे कुछ टॉपिक है ना वो पढ़ लेते हैं, आज खत्म करते हैं डाइपोल का। ठीक है क्वेश्चन, इसमें जैसे मैंने आपको पता प्लान किया था, क्या लगा दिया था कि डाइपोल के बारे में पढ़ लिया, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो पढ़ लिया है ना, डाइपोल की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, एक्टिव फील्ड पढ़ लिया था, इक्विटोरियल पढ़ लिया था, और साथ साथ पोटेंशियल पढ़ लिया था कि एक्टिव फील्ड कितना होता है, इक्विटोरियल एट एनी पॉइंट भी पढ़ लिया था, सब कुछ बातें मैंने पढ़ ली थी। और क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत कर लिए थे ना, अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए थे। लेकिन अब यही डाइपोल को किसी और की फील्ड में अगर लेके चलना है, क्या लिखा है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डाइपोल था, डाइपोल क्या होता है, इक्वल अपोजिट चार्जेस के सिस्टम में होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसी डाइपोल को उठा के किसी और की फील्ड में अगर लेके जाएं तो डाइपोल पर फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा है, फोर्स लगा दी है। तो अगर डाइपोल को मैं किसी और की फील्ड में लेके जाए तो डाइपोल और फोर्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो चीज़ देखनी रहेगी। और साथ साथ उस डाइपोल पर क्या टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीज़ देखनी रहेगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस डाइपोल को उठा के अब फील्ड कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगी, या तो यूनिफॉर्म होती है या तो नॉन यूनिफॉर्म होती है। मैंने कहा इस डाइपोल उठा के कहाँ पर लेके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए। मतलब अगर मैं डाइपोल को उठा के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गया और मैं इस डाइपोल को इस तरह रख दिया, देखो ये मान लो यूनिफॉर्म फील्ड देखिए यार, एक की डिस्टेंस है, एक ही डायरेक्शन में पहला लाइन की डिस्टेंस क्या कर लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ये फील्ड किसकी है, डाइपोल की, किसी और को नहीं, किसी और के फील्ड में डाइपोल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये फील्ड क्या है, अब मैंने ये कहा कि ये माइनस क्यू यहाँ पे डाइपोल रखा होगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। बताओ डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी कहाँ कहाँ की, माइनस से लेके प्लस होती है, तो ये डाइपोल मूवमेंट की पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मुझे ये बताओ आप लोग यहाँ पे जो मुझे एंगल वगैरह मैं लेना चाहूँ, कुछ लिख सकता हूँ। मैंने कहा कि जो पी वेक्टर ध्यान रखिए, जो पी वेक्टर है और ई वेक्टर मैंने एक एंगल मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ये थीटा एंगल पे इस तरह डाइपोल को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नहीं, थीटा एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे थीटा एंगल पे ये डाइपोल को रखा गया। तो अब मैं तुमसे यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि बताओ यहाँ पर क्या यहाँ पे इस डाइपोल पर जब किसी और फील्ड में रखते हैं तो क्या डाइपोल को फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगा है, ये जो फील्ड है ना इस डाइपोल पर फोर्स लगा, डाइपोल में क्या क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस का क्यू चार्ज है। बताना क्या माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, एक एक देखते हैं, आप उसको चेक करने की कोशिश करें, क्या माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ फोर्स लगेगा, बताना माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ लगने वाला है, फील्ड की दिशा में या फील्ड के अपोजिट दिशा में लगेगा, फील्ड के अपोजिट दिशा में लगता है। ठीक है, तो मैंने कहा माइनस क्यू चार्ज है, मैंने कहा माइनस क्यू चार्ज है तो फील्ड मान लग रहा है, फील्ड के अपोजिट कितना लगेगा, बताओ कितना फोर्स लगता है, क्यू इनटू ई, कितनी बार बढ़ जाएगा, ई है यूनिफॉर्म है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक की है, यहाँ भी है, यहाँ वाला की है, यूनिफॉर्म है। मतलब बताओ फोर्स जो लगा कहाँ लगा, क्यू इनटू ई, कहाँ लगा, अपोजिट दिशा में लगा। ठीक है, इस प्लस वाला कहाँ लगता है, फील्ड के इस दिशा में फोर्स लगता है, फील्ड को जो फोर्स लगता है कहाँ लगता है, अपने ही डायरेक्शन में लगती है, तो फोर्स कहाँ लगा, क्यू इनटू ई है लग गया। ये भाई इस फोर्स को किसकी आगे ट्रांसलेटरी फोर्स, कौन फोर्स है ये, ट्रांसलेटरी फोर्स, एक जो ये कौन होता है, ट्रांसलेटरी फोर्स होता है। बताना ये जो फोर्स ये क्यों ये लगा, क्यों मैं पूरे डाइपोल बोलता हूं, मैं इसको थोड़ी डाइपोल बोल रहा हूं, इसको थोड़ी डाइपोल, इस पूरे सिस्टम में क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। मतलब डाइपोल पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, मतलब क्यू ई, एक यहाँ पे इधर लग रहा है, क्यू ई फोर्स देखो यहाँ पे लग रहा है, इधर भी लग रहा है, मतलब क्यू इधर भी लग रहा है, क्यू इधर भी लग रहा है, मतलब इक्वल और अपोजिट फोर्स जब लगते हैं तो नेट फोर्स होगा कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। बताओ यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, मैं करो यहाँ इस पे इतना लग रहा है, तो इस पे कितना लगेगा, 10 इधर क्यों बराबर लग रहा है। अरे बताना क्या यहाँ पर फील्ड बराबर की है, यहाँ फील्ड बराबर की, दोनों जगह फील्ड बराबर, हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए फोर्स क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, लेकिन अपोजिट दिशा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का भी चल गया अपोजिट है, प्लस वाले पे फील्ड की दिशा में लगता है, माइनस वाले पे फील्ड के अपोजिट दिशा में लगता है, ये लगे फोर्स, ये फील्ड को जीरो। बताओ अगर ये वाला फोर्स ट्रांसलेटिव फोर्स अगर जीरो जाए तो क्या ट्रांसलेटिव मोशन करेगा डाइपोल, बिल्कुल नहीं करेगा, ट्रांसलेटिव मोशन करेगा नहीं, ट्रांसलेटिव मोशन मतलब क्या है, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, बस ये अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर अगर रोटेशन करे ना करे ये देखो लिखा है, तो जब भी डाइपोल किसी फील्ड में, कौन सी फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता है तो ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो ये डाइपोल ट्रांसलेटिव मोशन करेगा, नेट अगर जीरो, ट्रांसलेटिव फोर्स अगर जीरो है तो क्या डाइपोल मोशन करेगा, क्या ट्रांसलेटिव मोशन करेगा नहीं, मतलब ना ये आगे जाने वाला है ना पीछे जाने वाला है। ठीक है, ये ट्रांसलेटिव मोशन नहीं करेगा। लेकिन क्या ये डाइपोल टॉर्क इसके ऊपर टॉर्क लग सकता नहीं सकता, और टॉर्क के बारे में देखेंगे, टॉर्क इस पर लग भी सकता है और नहीं भी लगता है, ये डिपेंड करता है कि डाइपोल रखा कैसे है, फील्ड की दिशा में, फील्ड के कुछ एंगल पे रखा हुआ, फील्ड के 90 डिग्री पे, फील्ड के अपोजिशन मतलब कहाँ पर रखा हुआ डाइपोल, ये डिपेंड करता है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेकिन फोर्स तुम डाइपोल को माइनस रखो, कभी फोर्स नेट फोर्स जीरो, डाइपोल को माइनस तभी बताओ प्लस क्यू का लगेगा, माइनस क्यू का लगेगा, तभी स्लिप कितना आएगा, जीरो। डाइपोल तुमने हमारा ऐसे रखा, बताओ डाइपोल तुमने हमारा ऐसे रख दिया, डाइपोल को ये मतलब प्लस का क्यू माइनस क्यू, बताओ प्लस क्यू का लगेगा, इधर लगेगा, तब क्यू कहाँ होगा, इधर लगेगा, तभी
ना करें, डिपेंड करता है कि ये कितने एंगल पे रखा हुआ है। और देखते हैं, बताओ मैंने कहा कि टॉर्क में और मे नॉट जीरो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर फिर डाइपोल पर दो फोर्सेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। क्या दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन लग रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं? दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। इनको क्या बोलते हैं? ये क्या बना रहे हैं? कपल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कपल। आप लोग कहीं पढ़ा हुआ 9th में क्लास में पढ़ा हुआ कपल के बारे में, कपल फोर्स, ठीक है। अब बताओ जो कपल की वजह से टॉर्क आता है, अगर कपल बन रहा है, ध्यान देना, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के इक्वल और अपोजिट फोर्स, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर दूरी भी बन रही है। जब इक्वल अपोजिट एक ही सिस्टम पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगे, परपेंडिकुलर दूरी की जो दूरी बनेगी, तो बताओ इसको क्या टॉर्क आएगी? ये घूमेगा। टॉर्क बना क्या होगा? ऐसी चीज क्या करे सिस्टम, क्या करे? घुमा दे। अब कुछ कुछ ना इस पर घुमा, मान कुछ फोर्स ज्यादा लगा, कुछ इधर लगा, तो ये क्या घूमेगा? नहीं घूमेगा? घूमेगा। अगर ये घूम रहा है तो कहूँगा इसको क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। अगर नहीं घूम रहा है तो टॉर्क नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर बोला इसको इधर लग रहा है, तो इसको इधर चाहिए, हम इस पोजीशन जो भी एग्जांपल लिया इस पर टॉर्क आगे नहीं है और देखते निकालते हैं टॉर्क, ठीक है। क्या तरीका है? यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, मतलब फॉर्मूला तो क्या रहेगा? कोई भी एक फोर्स, अगर तुम्हें याद नहीं, मैंने तरीका बुक पढ़ा है, कभी कभी रोटेशन पढ़ा होगा, पढ़ो। टॉर्क होता है कोई भी एक फोर्स लेना, इस पर क्या फोर्स को क्या करना? आगे पीछे, फोर्स की जो लाइन लगेगी वो लाइन बनाना, फोर्स की लाइन को क्या करना? आगे पीछे करना। फिर उनके बीच जो जो फोर्सेस हैं, इनके बीच सबसे छोटी दूरी लेना, लीस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। तो यहाँ बोलो इसको क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। कितने बीच की? फोर्सेस के बीच की। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी आएगी? बताओ नहीं, ये कितना? बताओ ये दूरी कितनी मानी है? 2a मानी है। ये दूरी 2a मानी है, तो ये दूरी कितनी आने वाली है? 2a cos थीटा। ये दूरी कितनी आने वाली है? 2a sin थीटा। ये वाली कितनी आने वाली है? 2a बोलो cos थीटा। ये थीटा ही आ रही है, थीटा भी थीटा ही नहीं है। बताओ अगर ये 2a sin थीटा आने वाली है, 2a cos थीटा आ रही है, तो मैं कौन सी दूरी लूंगा? कौन सी दूरी है? परपेंडिकुलर के बीच की है, ये दूरी, ये बीच में है, परपेंडिकुलर दूरी है। यहाँ पर बताओ तो कर्व का फॉर्मूला करेगा आइदर फोर्स कितना लगाओ? फोर्स कितना लग रहा है? Q इंटू बोलो E। दूरी कितनी आई? लो 2a sin थीटा। ये आ गया इस पर टॉर्क, इस पर टॉर्क लग रहा है किस? डाइपोल पर। तो टॉर्क अगर क्या मैं तुम्हारा रियलाइज कर दूं? हाँ रियलाइज करके देखो, तो एक अगर आगे Q है तो ये वहां आगे होगा, फिर क्या है? E sin थीटा। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2019 में बना हुआ क्वेश्चन है, पार्ट 2 टाइम से 2 क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, डाइपोल दिया था, डाइपोल पर टॉर्क दिया था, डाइपोल के बीच की दूरी 2a वाला क्या है? डाइपोल लेंथ। ये इलेक्ट्रिक वाला क्या है? डाइपोल की लेंथ, ये लेंथ। ये 2a दिया था, थीटा दिया था, e की वैल्यू दी थी। अब टॉर्क दिया था, तो उससे पहले बताओ मुझे डाइपोल है, मुझे चार्जेस इनको मैं करना होगा। यहाँ पर गाड़ी चला सकते हो, यहाँ पर बताना शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू आइदर चार्ज इनटू उनकी बीच की दूरी कितनी आती है? 2a तो क्या इतना ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या मैं q इनटू 2a जहाँ पे p लिख दूं, p इनटू e sin थीटा। ये देखो क्या आ गया? टॉर्क का फॉर्मूला। कब ये टॉर्क लगेगा? ये टॉर्क कब लगेगा? जब फील्ड कटी हो, फील्ड फॉर्म। टॉर्क कौन लगा रहा है? अरे फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है। क्या ये जो e है क्या डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, किसी और की फील्ड है। तो एक्सटर्नल फील्ड में जब इसको रखा तो इस पर क्या लगा? फोर्स लगा। जब फोर्स लगा तो क्या होना? कपल बना। जब कपल तो क्या आया? टॉर्क आया। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो टॉर्क की आने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये टॉर्क जो लगा किससे लगा? ड्यू टू बोलो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट क्या लगा? टॉर्क कितना लगा? p sin थीटा। कितना लगा है? p sin क्या है? टॉर्क इक्वल टू p वेक्टर डॉट क्रॉस e वेक्टर। क्या ये बात सही है? अरे ये वेक्टर का ड्यू क्या होगा? a b sin थीटा। क्या p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर लिख दूं? क्या है? p sin थीटा है कि नहीं है? आज दो कॉस की वैल्यू क्या आई? p sin थीटा। बताना मुझे, बताना यहाँ पे जो एंगल थीटा है कितने बीच का एंगल है? अरे देखो ये क्या है? ये p वेक्टर, देखो p वेक्टर ये नहीं है, ये p वेक्टर ये क्या? e वेक्टर। क्या ये p वेक्टर और e वेक्टर के एंगल नहीं है? तो यहाँ पे याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में जो थीटा था वो किसके बीच का एंगल था? p वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल था। टॉर्क में जो थीटा वो किसके बीच का एंगल है? p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का। फार्मूला क्या आया? p e sin थीटा। p e sin p क्या है? डाइपोल मोमेंट। e क्या है? फील्ड है। किसके लिए फील्ड है? ये किसी और की फील्ड है, इसकी फील्ड नहीं है। टॉर्क कौन लगा रही है? यही फील्ड है। किसी और की जो फील्ड है इस पर क्या लगा रही है? टॉर्क लगा रही, क्या कर रही है? घुमा रही है। कितना लगा? p sin थीटा। अभी तुम लोग आगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि जो ये फील्ड होती है, जो ये फील्ड होती है वो इस डाइपोल को हमेशा कहाँ पे लेके आना चाहती है? हमेशा इसको अपने ही डायरेक्शन में लाना चाहती है। क्यों? और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में आपको कहूँगा ग्रेविटेशन फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली
डाउनलोड होती है, पढ़ा हमने कहाँ होती है, वर्टिकली डाउनलोड होती है। अगर ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनलोड होती है तो बताओ इस फील्ड में मैं कोई भी चीज़ अगर रखता हूँ तो बताओ ये फील्ड क्या करती है, इसको कहाँ लेके आना चाहती है, अपने ही डायरेक्शन को। इसको ऐसा का छोड़ा कहाँ पे आया, फील्ड की डायरेक्शन में आया नहीं आया, तो बताओ इसको जो घुमा के लेके आ रहा है कौन लेके आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड लेके आ रही है, या बोले रिस्टोरिंग फोर्स लेके आ रहा है। कहाँ लेके आ रही है, घुमा के यहीं लेके आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपको, तो यही कहूँगा कि जब भी तुम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी तुम रखोगे, तो अगर तुम फील्ड की डायरेक्शन नहीं लगाओगे, किसी और डायरेक्शन मैंने कहा ऐसा रख दिया मैंने, तो अगर इस पर क्या करेगी, डाइपोल जो फील्ड रहेगी वो चाहेगी डाइपोल कहाँ पे आए, मेरे ही दिशा में। कहाँ घूम ऐसा लगा, कहाँ आएगी, कहाँ इधर आएगा। अगर मतलब ऐसा लगा तो कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा, मतलब इसको कहाँ घुमा के जाएगा, अपने ही। अरे मैं देखो रॉड है, ये ग्रेविटेशन फील्ड है, मैंने कहा रॉड को मैंने ऐसे छोड़ दिया, बताओ कहाँ आएगा, यहीं आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा रॉड को ऐसे छोड़ दिया, तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़ दिया उसके बाद ऐसे करके छोड़ दिया, कहाँ आएगा, यहीं आ रहा है। बताओ ये जो डाइपोल हमेशा कहाँ आना चाहेगा, हमेशा कहाँ आना चाहेगा, फील्ड के कौन लेके आ रहा है, कौन घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है, टॉर्क, कौन घुमा रहा है, टॉर्क की कौन लगवा रहा है, टॉर्क कौन लगवा रही है, फील्ड क्या लगवा रही है, टॉर्क क्या करेगी, डाइपोल घुमा के अपने ही डायरेक्शन में लेके आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑलरेडी अगर कहूँ कि डाइपोल रहते ही रखा होगा, तो क्या अगर डाइपोल रहता है तो क्या टॉर्क लगता, अभी अगर डाइपोल रहता है तो टॉर्क लगा के लग रहा है, टॉर्क आ रहा है, टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क आ रहा है। लेकिन मैंने कहा इसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मैंने कहा डाइपोल मैंने ऐसा रख दिया, तो तब पी वेक्टर डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी, ई वेक्टर डायरेक्शन क्या है, ये है, तो अब थीटा कितना रहेगा, जीरो। अगर थीटा जीरो तो टॉर्क क्या आएगी, जीरो नहीं आएगी। अब टॉर्क जीरो मतलब क्या, ये घूमेगा नहीं, ये घूमेगा नहीं, टॉर्क है मतलब क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर टॉर्क नहीं मतलब फिर रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बताओ इसमें क्या, तुम्हें खुद दिख रहा है, यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे वहीं पर घूमे नहीं दिखेगा, अब वो एक टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तुमसे बोले कोई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो वेक्टर क्या करेगा, तो राइट हैंड फ्रॉम रूल पी क्रॉस पी है ना, तो पी से पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ क्या करोगे, इस फिंगर को राइट हैंड को लेना, राइट हैंड फिंगर क्या करना, पहले करना, जो थंब रहेगा उसमें क्या रहेगा, टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी। बैठे मजा यहाँ पर बताओ, यहाँ पी वेक्टर क्या है, ये पी वेक्टर है, ई वेक्टर, ये क्या है, ये पी वेक्टर है, ये क्या है, ई वेक्टर है। मुझे टॉप डायरेक्शन में क्या करूँ, पी से लेके टी तक फिंगर को कौन राइट हैंड पहले किया, हम क्या बताएगा, हम क्या बताएगा, टॉर्क की डायरेक्शन। तो यहाँ बताना टॉर्क क्यों लग रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या फील्ड है और साथ साथ यहाँ पे जो डाइपोल है वो कैसे रखा है, फील्ड की दिशा में नहीं है। जब भी डाइपोल फील्ड की दिशा में या फील्ड की कोई दिशा में ना हो तो समझ जाना उस पर क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला। अच्छा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देना, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक चल रहा है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को मैंने उल्टा कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, पी वेक्टर क्या बनेगा, 180 बनेगा। अगर 180 बने तो यहाँ क्या रखोगे, 180, तो टॉर्क कितना आएगा, जीरो। अरे साइन 180 के ना जीरो, तो कितना है, जीरो। तो तुमने अगर डाइपोल को ऐसे रखा तभी टॉर्क कितना आ रहा है, जीरो कितना, जीरो, तभी टॉर्क कितना आ रहा है, जीरो। अगर डाइपोल को ऐसे रखा तभी कितना आ रहा है, जीरो। मतलब फील्ड की दिशा में रख रहे हो, फील्ड की अपोजिट दिशा में रख रहे हो, टॉर्क कितना आ रहा है, जीरो। बाकी तुम कहीं भी रखो और कहीं पोजीशन में हमेशा क्या करेगा, ये घुमाना चाहिए, क्या करेगा, ये फील्ड क्या करेगी, तो टॉर्क लगा के अपनी तरफ घुमाएगी। फील्ड कौन लगा रहा है, ये टॉर्क कौन लगा रहा है, फील्ड लगा रही है, कौन लगा रही है, कौन, फील्ड फील्ड पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू फील्ड कितना होगा, पी sin थीटा इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। समझ में आ रही है यहाँ तक, भाई समझ में आ रही है यहाँ तक, देखना यहाँ समझ में आ रही है। अभी तुम ये चीज यहाँ से मुझे आपको समझानी प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तो ये चीज नोट कर लेना चाहिए, बाकी मैं नोट भेजूंगा आपके पास, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इसको लिख बता सकते हैं, मैंने लिख देना, ठीक है। अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा कितनी भी एंगल है, पी और ई की, पी वेक्टर और ई वेक्टर, मतलब थीटा 0 मतलब क्या, मतलब ई वेक्टर भी यही है और पी वेक्टर भी यही, डाइपोल भी यही रखा होगा, तो टॉर्क कितना रहेगा, 0 रहेगा। मतलब थीटा मान लो 180 है, थीटा मान लो 180, तभी क्या रहेगा, टॉर्क 0 आएगा। मतलब ई वेक्टर भी यही, पी वेक्टर भी, टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन मैंने कहा थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 का टॉर्क क्या लिखोगे, पी sin 90 लिखोगे, sin 90 लिखोगे, और तो sin 90 कितना होगा, 1 होगा, तो कितना आ जाएगा, p into e। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर क्या रखा हो, डाइपोल लगा हुआ, तब क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम, तब देखो मैक्सिमम लगेगा, तो घुमाएगा, ये लेके आएगा। अगर मान लो इसी दिशा में तो क्या, 0, ऐसा रखा तब भी 0, इस तरह 90 डिग्री तो टॉर्क मैक्सिमम कितना रखा, p into मिनिमम कितना, 0। टॉर्क में भी सब में ना भी 0, मैक्सिमम कितना होगा, p होगा।
और मिनिमम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 कब रहेगा, कब नहीं, टॉर्क 0 मतलब क्या, डायपोल रोटेशन नहीं करेगा। लेकिन फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, मतलब फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो मैंने इसे रखा है डायपोल को, तो बताओ यहाँ इस पर क्या लगेगा, एफ नेट भी 0 है, तो 0 हमेशा रहेगा फील्ड यूनिफॉर्म अगर है, एफ नेट भी 0 और टॉर्क भी कितना है 0, मतलब ये यहाँ क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है मैंने इसे रख दिया है, तो एफ नेट तो 0 ही है, टॉर्क भी 0, तब भी क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एफ नेट का भी 0 होना और टॉर्क का भी 0 होना है कि नहीं, अभी भी इक्विलिब्रियम। लेकिन मैंने कहा ऐसे रख दिया मैंने, मतलब एफ नेट कितना 0, यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है, एफ नेट कितना 0, लेकिन टॉर्क क्या है मैक्सिमम, मतलब ये क्या करेगा घूमेगा अपने जगह, तो क्या करेगा रोटेशन करेगा, लेकिन आगे नहीं होगा हमेशा। होता क्या यहाँ पर कहीं कभी भी डायपोल आगे पीछे जाएगा नहीं, क्योंकि एफ नेट कितना आने वाला है 0 आने। ठीक है, इतनी बात है, इसको नोट में लिख लेना पूरी बात है, चलो आगे देखो पढ़ा। ठीक है, इसको ना दिमाग का क्वेश्चन बताओ। ठीक है, चलो ये केस नंबर 2 देखो। ठीक है, अगर इसी डायपोल को, जो भी डायपोल था ना, इसी डायपोल को उठा के हम लोग कहाँ रख दें, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ऐसी फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो लगातार चेंज हो, हर जगह सेम ना हो। अभी जो फील्ड थी वो क्या थी, जितनी भी जगह थी डायपोल जो हमारे पास हर जगह पे फील्ड की वैल्यू क्या थी सेम थी, इसलिए देखो -q पर भी फोर्स सेम लग रहा था, +p पर भी फोर्स सेम लग रहा था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ही, तो एफ नेट कितना 0 आ। अब यहाँ पे चलो, अगर फोर्स अगर मैं रखा हूँ कि डायपोल को नॉन पर फील्ड में रखा तो ध्यान देना इस बात ध्यान देना, एफ नेट क्या रहेगा मे और मे नॉट 0 भी सकता है, नहीं भी, टॉर्क क्या रहेगा मे और मे नॉट 0। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन डायपोल की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू E0 है, E0 मतलब कोई मैग्नीट्यूड है, E0 क्या मान लो मैग्नीट्यूड है, या x क्या है, x डायरेक्शन पर जा रहा है, E0 x मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो पर डिपेंड करेगी, x पर डिपेंड करेगी, x पर डिपेंड कर रही है, E0 x मतलब x पर डिपेंड कर रही है, मतलब यहाँ पे क्या है x पर अगर डिपेंड कर रही है तो मुझे ये बताना यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी चेंज, मतलब फील्ड यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। तो एग्जांपल मैंने कहा ये फील्ड है, मैंने यहाँ रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मैंने एक डायपोल लग दिया, तो यहाँ मान क्यों यहाँ पे प्लस टू ये पी वेक्टर डायरेक्शन बना दिया मैंने, डायपोल मोमेंट ये होता है। अब मुझे ये बताना क्या इस पर एफ नेट 0 होगा, क्या इस पर नेट फोर्स 0 होगा, अब एक एक चेक करो, बताओ ये प्लस का क्यों है, क्या इस पर मुझे बताओ क्या -q के पास फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, प्लस के पास फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी क्या नहीं, मतलब फील्ड कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कहाँ जाएगा, फील्ड कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे x के बताओ x बढ़ने से फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है कम है, तो यहाँ फील्ड की वैल्यू क्या है कम, मैंने बोला यहाँ पे लिखा E1, क्या लिख दिया E1 लिख दिया, यहाँ फील्ड की वैल्यू मान लो E1 है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू मान लिया E2, क्यों ऐसा इस बार E1 E2 क्यों लिख दिया, इसके बड़े क्या है दोनों तरफ E था और यहाँ पे E था, क्यों ऐसा था, क्योंकि वहाँ फील्ड क्या यूनिफॉर्म, यहाँ फील्ड क्या है हर जगह क्या है डिफरेंट है, E1 क्या बताना, E1 क्या है कम है, E2 क्या है ज्यादा, क्यों क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने से E की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, यहाँ फील्ड कम यहाँ फील्ड क्या है ज्यादा। अब बताओ यहाँ फील्ड कम है, यहाँ फील्ड अरे फील्ड दोनों यहाँ है कि नहीं है, जब फील्ड यहाँ पे है फील्ड यहाँ पर भी है तो फोर्स इस पर भी लगेगा, फोर्स इस पर भी लगेगा। बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगता है, इस पर फोर्स लगता है कहाँ होता है ना, इस पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट दिशा में, उल्टे दिशा में लगता है। बताओ कहाँ फील्ड जा रही है, फील्ड ये जा रही है, फील्ड डायरेक्शन फिक्स है, फील्ड डायरेक्शन जो फिक्स है, आई कैच नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, बस बताओ फील्ड कहाँ पे, फील्ड कहाँ फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट कितना लगेगा q * E1 है ना, यहाँ पे E1 फोर्स कहाँ लगेगा बस इस पर जो फील्ड है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, अपने दिशा लगा के प्लस है ना, प्लस फोर्स कहाँ लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लगता है, ये फोर्स कहाँ लगता है प्लस का q * E2। बताओ यहाँ पे q1 यहाँ पे q2, बताना मुझे ये बताना कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये q2 ज्यादा है या q1 ज्यादा, बताओ कौन किस पर फोर्स ज्यादा लगा, इस पर फोर्स ज्यादा है, इस पर फोर्स ज्यादा लगा, इस वाले फोर्स ज्यादा लगा है, इस पर कम, क्यों यहाँ फील्ड ज्यादा है इसलिए इस पर फोर्स क्या है ज्यादा है, इस पर फील्ड कम है यहाँ इसलिए फोर्स क्या है कम लगा। बताओ ये ज्यादा ये कम, तो एफ नेट कहाँ बचेगा, क्या एफ नेट किसी यहाँ से नहीं बचेगा, क्या 0 है कि नॉन 0 है, नॉन 0 है। तो मुझे अब ये बताओ क्या यहाँ पे कोई 0 आ रहा है क्या नहीं, और 0 कहाँ पे 0 क्यों लगता है, ध्यान दीजिएगा मुझे ये बताओ, अगर मैंने एक डायपोल को रख दिया, ये जो ना डायपोल अगर मैं इधर रख दूंगा, ये जो डायपोल है ना अगर मैं डायपोल को इधर रखता हूँ तो ना -q को और +q को, -q को मैं ऐसे रखता हूँ -q यहाँ +q, तो ना -q को फील्ड और +q को फील्ड क्या मिलती है, सेम मिलती है डिफरेंट मिलती है, अरे किस पर डिपेंड करेगी, एक पर डिपेंड करेगी ना। अब बताओ ये -q रखा है +q, क्या दोनों को जो एक मिल रहा है सेम लगेगी, अरे इसके सेम है तो बताओ दोनों जहाँ फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम आती, जब फील्ड के दोनों सेम आती तो इसको फोर्स कहाँ लगता है इधर लगता, तो फोर्स कहाँ इधर लगता, बताओ दोनों फोर्स भी क्या लगता है सेम, जब फील्ड दोनों में सेम आती तो फोर्स भी क्या लगता है सेम, और फोर्स सेम तो इफेक्ट कितना आता है, देखो तो इफेक्ट क्या लगता है मे और मे नॉट, तो ऐसा था मैंने
अब अगर एक दिशा में तो यहाँ फील्ड क्या आ रही है, कम आ रही है, यहाँ फील्ड क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। जब यहाँ फील्ड कम, यहाँ फोर्स क्या लगा है, कम लगा, यहाँ फील्ड ज़्यादा, फोर्स भी क्या लगा, ज़्यादा। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स कहाँ होता है, नेट फोर्स कहाँ होता है, जीरो बचेगा। अब नेट फोर्स अगर यहाँ बचा तो जीरो, नॉन जीरो है फील्ड। और फील्ड अगर नॉन जीरो तो यहाँ क्या करेगा, ट्रांसलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा, वो मतलब ये आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, आगे पहले जाएगा, इधर जाएगा, चलते हुए इधर जाएगा। ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है, यहाँ तक नीचे आनी चाहिए। अगर नीचे नहीं आ रही है तो फिर देखो क्या प्रॉब्लम, क्लास बताना जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये आ गया। बताओ यहाँ फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में फोर्स लगता है, कितना लगता है, माइनस का du बाई dr, याद है। अरे फोर्स चल रहा है तो माइनस du बाई dr, शायद आपको याद होगा, इसी शायद पढ़ा होगा, कभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा। जो u की वैल्यू आएगी ना, तो u की वैल्यू आएगी, आज हम लोग की आएगी, अभी आप पढ़ा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, कितना है, माइनस का p वेक्टर डॉट t वेक्टर होगा, कितना था, माइनस का p वेक्टर डॉट t वेक्टर। अगर ये माइनस p वेक्टर डॉट t वेक्टर आता तो क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, या मैं पोटेंशियल क्या लिखूं, माइनस का p डॉट t वेक्टर लिखूं, वही करना है, माइनस का p डॉट, ये क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू बताना है। मैंने ये लिख दिया तो क्या मैं माइनस उठाया, याद रखना, अरे p क्या होगा, कांस्टेंट होगा, p क्या डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट क्या होगी, चार्ज इनटू दूरी। अरे दूरी का दूरी चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी, क्या दूरी चेंज होगी, इनके बीच की डायपोल है ना, दूरी चेंज होगी नहीं, चार्ज की दूरी चेंज होगी क्या, नहीं। तो डायपोल मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इसी का बाहर लेने को डिफरेंशिएशन क्या, नहीं, कांस्टेंट टू फंक्शन, इसको बाहर ले लिया, अगर बाहर लेकर माइनस में क्या हो जाएगा, तो बाहर क्या है, p आएगा। फिर तो क्या डॉट है ना, डॉट फिर क्या लिखोगे, d बाई dr। तो ये क्या होगा, फोर्स कितना है, p डॉट d बाई dr। अगर और आपको पता नहीं है, इक्वल टू p d बाई dr। तो डॉट क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a b cos थीटा। थीटा क्या होगा, p और e के बीच का एंगल, p और e के बीच का एंगल। देखो याद है, बताओ मैंने क्या वेक्टर फॉर्म में लिखा, नहीं मैंने इसके फॉर्म में लिखा है। तुम्हें अगर एक नेट लिखोगे तो नेट फोर्स होगा ना, डायपोल फोर्स लगा है ना, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन लाइन कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, देखो चेक कर लोगे। अरे क्या डायरेक्शन आने के लिए आ रही है, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लॉजिक लगा देगा, बाकी तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना, फोर्स क्या करना, ये फॉर्मूला क्या, p डॉट d बाई dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड r में चेंज हो तो यहाँ d बाई dr, अगर x में चेंज हो क्या लिखोगे, d बाई dx। अरे दूरी तो है, अगर r में चेंज हो रही है d बाई dr कर दिया, x में चेंज हो रही है क्या लिखो, d बाई dx, p डॉट dr, ये आगे pd बाई dr और cos थीटा। बताना यहाँ पे मुझे बताना ये फॉर्मूले की मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ फील्ड कहती है कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होती है, लाइक माइंड u इक्वल टू क्या, माइनस p डॉट e कहाँ से है, अभी आगे निकालोगे, माइनस p डॉट e आएगा। बताओ यहाँ पे u की वैल्यू रखा, बताओ ये p डॉट e, p क्या है, कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, तो क्या d बाई dr, ये करके यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दिया। तो बताओ ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स का फॉर्मूला कहाँ पर था ना, ये फोर्स का फॉर्मूला कहाँ पर है, ये फोर्स का फॉर्मूला डायपोल के लिए, तब जब डायपोल कहाँ रखा जाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड में कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। अब मुझे बताओ ये थीटा क्या p और e के बीच का एंगल है। अब मैं क्या बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डायपोल को अगर ऐसा रखता, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायपोल ऐसा रखता, तो बताओ यहाँ एंगल कितना होगा, हर एंगल का कितना 90, cos 90 कितना का है, cos 90 कितना हुआ 0, तो क्या p वेक्टर e वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। अगर 90 है, 90 तो cos 90 करके 0, तो 4 0 का क्या होगा, अभी बता दो 4 कितना आएगा, 0 90 डिग्री ऐसा रख दिया, cos 0 वाली कितनी होती है, एक, तो pd बाई dr, या तो क्या 0 है कि नॉन 0, और नहीं आएगा, तो कब क्या 4 या जरूरी 0 होना, नहीं, कब 4 का 0 0 हो सकता नहीं मिलेगा, कब जब फील्ड कैसी हो, डायपोल कहाँ रखो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो एफिनिट क्या हमेशा रहेगा, कंफर्म में क्या रहेगा 0 रहेगा, लेकिन टॉर्क का नहीं, तो मे भी 0 मे नॉट 0, लेकिन फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो एफिनिट भी मे और मे नॉट 0 और टॉर्क भी मे और मे नॉट 0। ठीक है, मैं यहाँ तक ये बात बिल्कुल समझना है। अब मैं पहले क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन करना, ठीक है, कुछ सोचना, मैं क्वेश्चन लिखना है, फिर मैं क्वेश्चन लिखूँ। ये क्वेश्चन देख लो, पर क्या लिखा है, ए शॉर्ट डायपोल, एक डायपोल है जिसका मैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू दिया 4 × 10⁻⁶ किलोमीटर, इस प्लेस अलोंग फील्ड, फील्ड का e वेक्टर इक्वल टू x आई है, मतलब किसी पर डिपेंड कर रही है, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एक डायपोल को रखा गया, जो कि अभी बड़ा था भाई, कितना भी जस्ट तो पहले पढ़ा, बताओ प्लेस इन फील्ड क्या तुम बना लोगे, फील्ड क्या लिखा e वेक्टर इक्वल टू x आई, मतलब फील्ड की जो डायरेक्शन तो फिक्स है, कितनी डायरेक्शन क्या फिक्स है, आई क्या है, ना डायरेक्शन नहीं चलेगी, फील्ड के बाद क्या होगा
मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, एक्स से चेंज होने पे मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो अपना देखो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, कितनी वैल्यू बताओ, 2x आई कैप बना लिया। मुझे ये बताओ यहाँ पे आपको ये देखना कि डाइपोल कहाँ रखा गया है, पता नहीं कॉलेज फील्ड के कितने एंगल रखा गया, क्या लिखा है, शॉर्ट डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग फील्ड, क्या बोला, शॉर्ट डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग फील्ड, मतलब फील्ड के ही दिशा में रखा गया, फील्ड के ही डायरेक्शन में रखा गया, अलोंग फील्ड मतलब क्या, फील्ड के ही दिशा में, डाइपोल को मतलब डाइपोल को ऐसे ही रख दिया गया, ये डाइपोल को ऐसे ही रख दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या निकालो, फाइंड नेट फोटो लेवल को, जो नेट फोटो है वो निकालो। अभी मैं नेट फोटो निकाल क्या पढ़ बताओ, अरे तो फॉर्मूला क्या था, P dE by dr, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो चेंज करनी हो रही है, एक वैल्यू हो रही है कल V by dx cos थीटा। बोल रहा है कि डायपोल जो एक फील्ड के अलावा है तुम्हारे रख दिया था, बताओ एंगल कितना होगा इसका, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और तो 0 डिग्री होगा तो तब P वैल्यू रखे, P वैल्यू कितनी है 4 into 10 की पावर -6, बताओ d by dx, d कर ले, अरे d by dx वाला इसका सॉल्व करो क्या, और इसमें बोल d by dx क्या बोल रहा है, e का डिफरेंशिएशन x के साथ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू r में चले तो यहाँ लिखा d by dr, ठीक है। अब तो आप करके देखें d by dx की वैल्यू कितनी है 2x है, अरे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड रखना है, मैग्नीट्यूड का हमारे मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना ना, ये 10 वाले में क्या लिखा हुआ मैग्नीट्यूड लिखा लिख दिया, बताओ 2x का डिफरेंशियल करना किसके साथ, x के साथ, क्या कांस्टेंट टू फंक्शन, फंक्शन बाहर लिया, x का डिफरेंशियल x का कितना होगा, एक कितना आ गया d by dx, फिर d by dx कितना आ गया 2 आ गया, तब यहाँ पे बताओ कितना होगा 2 और 0 और 0 और 0 कितना है 1, कितना आ गया 4 to the 8 into 10 to the -6 न्यूटन, आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। लेकिन वो अगर दिशा डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, यहाँ बनाना पड़ेगा, क्या बनाओगे माइनस q, यहाँ बना लो प्लस का q, मुझे ये बताओ फील्ड कहाँ जाता है, इस पर क्या है, इसको मान लो e1, इसको मान लो फील्ड e2 मान लो, अरे यार फील्ड का ज्यादा चेंज होने के बाद नॉन फॉर्म है ना, फिर कहाँ बढ़ती है, e1 में e2 का था, ये इसके दिशा में बढ़ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक तो पता फोर्स कहाँ लगेगा, दोनों का इधर लगेगा, प्लस प्लस कहाँ लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, मान लो क्या फील्ड के, बता कौन बढ़ा, ये बढ़ा ये बढ़ा, ये बढ़ा क्योंकि यहाँ फील्ड ज्यादा फोर्स ज्यादा, तब फोर्स ज्यादा ये वाला ये कम, इसने कहाँ आया, इधर ही आया नहीं आया, अगर तुम्हें दिशा को निकाल रहा होगा along x, क्या रहेगा along x, आई ये हुए along आई के बोल दो ना, ये भी आ गया, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, तब जब मैं सब कुछ निकाल लिया, नहीं निकाला तो ये क्वेश्चन तब बन जाता, ठीक है। अब आगे देखें, अब यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कुछ बताऊँ, मुझे नहीं देखो क्वेश्चन देख रहा है वो बंद कर दिया गया, नहीं बोला, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, ये नीट क्वेश्चन आ चुका है, जो बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, देख लो एक बार, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, बोलो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, देखो डाओ, अरे फील्ड क्या है पहले वगैरह क्या नहीं यार, इक्वी डिस्टेंस है क्या नहीं, तो ये कैसी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ फील्ड ज़्यादा कि यहाँ फील्ड ज़्यादा, जहाँ पे फील्ड लाइन पास पास होगी वहाँ क्या होगी फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज़्यादा, यहाँ कितनी ज़्यादा, यहाँ कितनी क्या है कम है। अब मुझे ये बताओ, मैंने कल क्वेश्चन में ये दिया था कि डायपोल को ऐसे रखा, डायपोल को इस तरह रखा होगा, डायपोल इस तरह यहाँ रखा माइनस का क्यों, यहाँ रखा प्लस का। अब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि बताओ इस नेट जो है नेट फोर्स जिस पर लगेगा वो राइटवर्ड लगेगा कि लेफ्टवर्ड लगेगा कि अपवर्ड डाउनवर्ड कहाँ लगेगा। अब मुझे पहले ये बताना, आपको सोच के बताना कि बताओ फील्ड की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ है, यहाँ का तो यहाँ का, E1 इसको मान लिया, इसको मान लो E2 मान लो, बताओ E1 माइनस E1 क्या है E2 से ज़्यादा, इसका कंफर्म हो गया कि जो फोर्स पहले लगेगा क्या लगेगा दूसरे से ज़्यादा लगेगा, मतलब पहले फोर्स का लगेगा ज़्यादा, दूसरे का लगेगा कम लगेगा, अरे प्लस का ये मान क्वेश्चन है, प्लस का ये मान को बताओ पहले फोर्स ज़्यादा लगेगा दूसरे फोर्स का लगेगा कम लगेगा, और अब पहले फोर्स ज़्यादा दूसरे फोर्स कम लग रहा है, मुझे ये तो पहले फोर्स कहाँ लगेगा किस दिशा में लगता है, प्लस का है ना, देखे ना माने मत तो लिहाजा मत तो पानी यहाँ प्लस यहाँ पे देखना चाहिए क्या प्लस का है, तो फोर्स कहाँ लगेगा फील्ड के ही, अरे फील्ड के ही दिशा में लगता है, फोर्स कहाँ लगने वाला इधर लगने वाला, फोर्स ऑन 1, दूसरे फोर्स कहाँ लगेगा फील्ड के अपोजिट फोर्स कहाँ इधर लगेगा, कौन ज़्यादा इधर बड़ा फोर्स ज़्यादा है, पहले फोर्स ज़्यादा लगा है ना, ये फोर्स क्या कम होगा, कितने काम था कितने क्या राइट हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा राइट वर्ड, क्या जाएगा आंसर राइट वर्ड। एक क्वेश्चन की मैं आप पूछूंगा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि बताना है आप लोग यहाँ पे कि मैं बोला भी आप लोग यू को फॉलो करिए, को फॉलो कर मान लो p डॉट ई था, ये था क्या है, मान लो p cos थीटा है डॉट प्रोडक्ट है ना,
पी कॉस थीटा आएगा, तो यू का फॉर्मूला मान लो। ठीक, मैंने बोला कि बताओ हम लोग यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो बताओ यू का फॉर्मूला क्या होगा? यू का फॉर्मूला माइनस का पी कॉस थीटा। मतलब पी क्या है? कांस्टेंट है। अरे पी क्या है? कांस्टेंट है ना। अब बताना यहाँ पे थीटा पहले चलेगा, थीटा कितना है बताओ पहले, बस थीटा कितना? ठीक है, हाँ बताओ क्या है? माइनस का पी लिखा, पी लिखा, कॉस थीटा, थीटा कितना रहेगा? थीटा 0 रहेगा। पी वेक्टर कहाँ पे? पी वेक्टर जो भी है, पी वेक्टर कहाँ पे? पी वेक्टर अरे माइनस तक होगा ना, पी वेक्टर अरे थीटा कितने है? पी और ई के बीच में पी वेक्टर यहाँ पे, पी वेक्टर यहाँ पे, थीटा कितना आ जाता है? 180। तो cos 180 कितना होता है? माइनस का मतलब अगर ये माइनस वाला यहाँ पे यहाँ माइनस करना जाता है प्लस बनेगा ही नहीं, तो यू क्या आ गया? प्लस का पी आ गया। अरे पी आ रहा प्लस का, अगर यू प्लस का पी आ रहा है तो मुझे ये बताओ यू किस पर डिपेंड कर रहा है? डायपोल मूवमेंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। पर है डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है कि ना कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट है तो यू कितने प्रोपोर्शन में आ गया? ठीक है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा कि यहां पे ज्यादा है? यहां ज्यादा है ना, यहां क्या है? कम है। मैंने बोला कि मैं राइटवर्ड जा रहा हूं, अगर मैं राइटवर्ड जा रहा हूं तो राइटवर्ड जाने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। अरे यहाँ का ज्यादा यहाँ का है ना, घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटे तो यू भी क्या होगा? घटेगा। तो एक चीज क्या करना है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ रही है? घट रही है। एक चीज और देखो यहाँ पे, तुम एग्जांपल देखो ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे क्या होती है? यही होती है। अरे वर्टिकल डाउनवर्ड होती है, यही होती है। बताओ मैं तो ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही घट रही है? फील्ड की दिशा में आ रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? फील्ड की दिशा में चल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। फील्ड के अपनी दिशा में एनर्जी क्या होगी मेरी? बढ़ेगी। तो यहाँ भी आ रही है, आ रहा कि नहीं आ रहा? फॉर्मूला इज इक्वल टू मानो p cos थीटा। थीटा क्या हुआ? p और e के बीच का एंगल। p इस बार कहां पे? p वेक्टर इधर, e वेक्टर कहां पे? ये है। एंगल कितना? 180 डिग्री। ये भी निकाल लिया। ठीक है, ये तो दोनों फिर अगला स्टॉप करेंगे। चलो अभी क्या है, अगर तुम डायपोल को रोटेट कराना चाहते हो, वर्क यानी रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम थीटा वन पोजीशन टू थीटा टू पोजीशन। मैंने कहा कि ये हमारा फील्ड की डायरेक्शन, मैंने कहा फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर फील्ड की डायरेक्शन मैंने इसको रखा तो टॉर्क वगैरह नहीं लग रहा है, टॉर्क कितना भी हो, लेकिन मैंने डायपोल को ऐसा रखा तो ये फील्ड क्या करती है? इस डायपोल पर क्या लगाती है? टॉर्क। अरे फोर्स लगाएगी, क्या लगाएगी? टॉर्क तो लगाएगी। टॉर्क कहाँ लगाएगी? ऐसे लगाएगी अपने तरफ मारा जाए। फील्ड क्या करती है? वैसे क्या करती है? अपनी तरफ को घुमा के लेकिन कहाँ जाते हैं? अपन चाहते हैं मेरे फील्ड में ही आ, मेरे डायरेक्शन में आ जाए डायपोल। तो अगर इसको अपनी तरफ लेकर आना चाहेगी फील्ड, अगर इसको डायपोल को अपनी तरफ लेकर आना चाहेगी तो टॉर्क ड्यू फील्ड में क्या निकालता है? टॉर्क ड्यू फील्ड क्या फॉर्मूला क्या निकालता है? पी ई साइन थीटा। क्या निकाला? पी ई साइन थीटा निकाला। अब बताओ, अगर मैंने कहा कि इस डायपोल मैंने पहले से रखा है, ये डायपोल आना चाह रहा है कहाँ पे? इधर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, बताओ ध्यान देना, मैंने कहा कि डायपोल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डायपोल को जगह मैंने ऐसे किया तो क्या डायपोल यहाँ रुका रहेगा? नहीं, डायपोल क्या करेगी? फील्ड क्या करेगी? तो घुमा के अपनी तरफ लेके चले जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस डायपोल को यहाँ पे इधर भी ना आए, क्या करूँ? इस पर फोर्स लगा के मैं इधर लेके चलूँ। मतलब ये कोई पोजीशन थीटा वन है, इसके भी एंगल पी और ई के बीच में एंगल थीटा वन है। मैं चलो इधर आ गया, अब कितना है? थीटा टू हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ डायपोल जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे ला के यहाँ लेके चला। बताओ जब यहाँ पे था तो फील्ड क्या कर रही थी? फील्ड इसको घुमा के कहाँ लेके आ रही थी? नीचे लेके आ रही थी। अब मैंने क्या कर दिया? मैं चाह रहा था इधर भी ना आए, कहाँ जाए? इधर जाए। तो क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? मतलब फील्ड क्या करेगी? घुमा के, फील्ड घुमा के इसको अपने दिशा में ला रही है। मैं क्या चाह रहा हूँ? इसको उधर ले ला रहा हूँ। बताओ क्या मुझे क्या फील्ड लेके जाएगा? मुझे करना पड़ेगा वर्क, मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब मुझे वर्क करना पड़ेगा तो वर्क को कितना करना पड़ेगा? वही निकालना मुझे। तो बताओ फील्ड की वजह से बताओ फील्ड कहाँ निकालना चाहिए इसको? जब फिर ये डायपोल इधर का नीचे यहाँ पे जैसे तो फील्ड कहाँ निकालना चाहिए? फील्ड इसको यहाँ घुमा के लाए, कितना फोर्स लगा रही थी, कितना टाइप लगा रही थी, साइन थीटा लगा के यहाँ घुमा रही थी। लेकिन जब फील्ड को घुमा के यहाँ निकालना चाहिए थी, मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ तो यहाँ नहीं, ये डायपोल यहाँ नहीं, कहाँ पे है? इधर आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना, तो खुद टॉर्क लगाना पड़ेगा। फिर टॉर्क लगा के इसको अपनी फील्ड इसकी दिशा में अपने दिशा में लाना है। मैं चाह रहा हूँ इधर भी ना आए, कहाँ जाए? इधर अपना यहाँ टॉर्क कितना लगाऊंगा? एकदम मैं पी साइन थीटा के अपने फील्ड वाले टॉर्क को बराबर लगाऊंगा। क्यों? अगर मैं ज़्यादा टॉर्क लगा दिया क्या हो जाएगा? उसके पास काइनेटिक एनर्जी वगैरह आ जाएगी। हम लोग चाहते हैं, पढ़ा था याद है जब किसी को उठाते तो उठाकर नीचे से लेकर रखते थे, कैसे करते? अगर नीचे एमजी को लग रहा है तो हम लोग ऊपर तक कितना लगाते हैं? एमजी लगा करते थे ना, याद है? वाटर पंप वाला से मैं यहाँ भी तो फिर इसको घुमा के पी साइन थीटा लगा रही है, तो हम लोग पी साइन थीटा ही घुमा के
इसको यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क एक्सटेंशन कितना आ गया, फील्ड के बराबर आएंगे, लगाएंगे। पूछ रहा वर्क डन बाय टॉर्क, जो हम लोग जो टॉर्क लगा रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग घुमा रहे तो हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क निकालना बोल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थीटा लगातार चेंज होगा और वर्क डन होगा टॉर्क इनटू थीटा। ध्यान से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये तीनों पड़ोगा डी डब्ल्यू फॉर्मूला होगा टी टॉर्क एक्सटेंशन डॉट डी थीटा। डी थीटा क्या है, इतना डिस्प्लेसमेंट होने के छोटा सा वर्क देगा, छोटा वर्क क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स आएगा। जब वेरिएबल आएंगे वेरिएबल जब फोर्स आएगा तो वेरिएबल चीजें हैं तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो याद रखो तो डी की इक्वल टू लैम्डा डी लिखते थे, क्यों लिखते थे, क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो पहले एलिमेंट वाली चीज लिखते थे, फिर उसके बाद क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते। तो सेम यहाँ पर एक छोटा फंक्शन लिखूंगा, बाद में करना एक इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क एक्सटेंशन डॉट डी थीटा, मतलब टॉर्क ये क्या डॉट प्रोडक्ट है, टॉर्क एक्सटेंशन डॉट डी इनटू डी थीटा cos थीटा, ए वेक्टर डॉट डी का ए बी cos थीटा का लिख दिया। अब मुझे बताओ टॉर्क एक्सटेंशन जो लगा कितना लगा, 50 को 3 वाला करना था, इसने निकाला p sin थीटा और मतलब p sin डी थीटा। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे डी निकालना है कि डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। जब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये तो बात कहां करा, पहले कहां था थीटा मान के कहां ले गया, थीटा खूब ले गया। तो यहां पे p sin थीटा का p क्या है, कांस्टेंट है, बात p भी क्या है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। यहां पे बात बताओ क्या हो जाएगा, sin थीटा डी थीटा। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos थीटा होगा। अरे होता है इंटीग्रेशन लिखते थे cos माइनस cos थीटा होगा, माइनस क्या करेंगे बाहर ले लिए बचाएगा cos थीटा, cos थीटा क्या होगा लिमिट है cos थीटा माइनस cos थीटा होगा। रख दिया पर मतलब यहां पे ये आया वर्ग एक्सटेंशन करता हो थीटा बन थीटा को घुमाने की जरूरत है ना कि मान लो p e cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। अब बताओ मुझे यहां पे थोड़ा सा यहां चेंज करना है, माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तो ये करना जाएगा माइनस ये करना जाएगा प्लस कर दो उठा के कर दिया उधर कर दिया। तो क्या है cos थीटा माइनस cos थीटा। तो ये फार्मूला कुछ नहीं आता, ये फार्मूला है इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें अगर किसी डायपोल को घुमाना है, डायपोल को घुमाना है तो जो वर्क करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 क्या है, जो पहली पोजीशन का एंगल है। ये जो क्या दूसरी हमेशा एंगल कहां लोगे, e वेक्टर को कहां देंगे, अरे देखो एंगल कहां देना है, e वेक्टर थीटा 1 देखो थीटा को कहां देना e दे देना हमेशा p और e के बीच का एंगल है, p और e के बीच का एंगल हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम डायपोल को घुमाना चाह रहे हो तो जो वर्क करना पड़ेगा थीटा 1 से थीटा वो क्या रहेगा p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 रहेगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 रहेगा। बताओ अगर मैं ये कहूं कि डायपोल, मैंने कहा कि डायपोल ये यहां पे रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल यहां पे रखा है, इनिशियली यहां पे रखा हुआ है, इनिशियली यहां पे मैं इनिशियली यहां पे मतलब इसको घुमा के क्या ये खुद खुद आ जाएगा, यहां पे डायपोल लगा रखा। बताओ मैंने कहा कि कोई रॉड यहां से है, मैं रॉड पे जा रहा हूं यहां पे आ गया, क्या ये खुद खुद चला जाएगा, नहीं, क्या करना पड़ेगा मुझे वर्क करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। सेम ऐसे यहां पे ये फील्ड है, यहां पे डायपोल रखा हुआ है, मैं जब डायपोल को चला मैं यहां से यहां ले जाऊं, फिर यहां पे आगे घुमा के ले जाऊं, तो क्या मुझे करना पड़ेगा और टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क कितना लगाऊंगा, टॉर्क फॉर्मूला मेरे पास जो टॉर्क लगाना है तो वर्क करना है, वर्क का मेरे फॉर्मूला है, वर्क फॉर्मूला क्या है p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। थीटा इनिशियल पोजीशन क्या है, क्या है एंगल कितना है इनिशियल पोजीशन 0, तो 0 का फिर मतलब फाइन क्या है 180, क्या रखेंगे 180 cos 0 कितना होता है 1 और 180 कितना होता है माइनस 1 और माइनस कितना प्लस कर दो, अरे ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 2p। मतलब यहाँ पे अगर किसी डायपोल को फील्ड के दिशा से उसके अपोजिट दिशा में लेके जाए तो वर्क कितना करना पड़ेगा 2p। मतलब फील्ड की दिशा से 90 डिग्री लेकर मतलब तो पहले क्या था थीटा कितना था पहले 0, अब कहां लेकर उधर लेकर, अब बताओ थीटा तो कितना हो जाएगा 90, तो यहां थीटा कितना रखा 0 और 0 कितना होगा और 90 कितना होगा 0 तो कितना आएगा 3 आएगा। तो बताना मुझे अगर मैं डायपोल को उसके फील्ड की दिशा से, फील्ड की दिशा में लगा डायपोल 0 डिग्री लगा, 0 डिग्री से 180 पे लेके आ रहा हूं तो एंगल तो कितना बात करना पड़ा 2p, 0 से 90 ले लगा तो कितना करना पड़ा p, कितना करना पड़ा p। ध्यान देना हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा। कोई दूसरे कहता ना, कोई और दूसरे कहता है कि डायपोल ये फील्ड है, कोई कहता है डायपोल का 90 से यहाँ पे यहाँ पे मतलब 180 तक भी घुमाना है, तुम्हें कहा 180 घुमा रहा है तो क्या आंसर 2p आएगा। अरे भाई कर लेना पहले थीटा 1 कितना है 90, ये थीटा 2 कितना हो जाएगा 90, अरे 90 है, अरे एंगल कितना दोनों के बीच का मिशन है, अरे छोटा ही वाला कर लेते हैं थीटा 1 में कितना 90, तो घुमा के यहाँ पे थीटा 2 कितना है 90, तो cos 90 कितना 0, cos 90 कितना 0 और क्या करना आ जाएगा 0। तो मुझे ये बताओ क्या हमेशा ये जरूरी कि अगर मैं 180 डिग्री घुमाता तो 2p आंसर आएगा, नहीं, तो क्या जरूरी है 0 से 180 तक कितना आ रहा है 2p आ रहा है, 0 से 90 तक कितना आ रहा है p वर्क करना पड़ रहा है, 0 से 180 डिग्री कितना वर्क करना पड़ रहा है 2p, 0 से 90 तक कितना करना पड़ रहा है p करना पड़ा, क्या 90 से 90 तक कितना करना पड़ेगा 90 से 90 तक कितना करना पड़ेगा 0, अरे कोई वर्क ही नहीं है, कितना रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। तो ये सब बातें याद कर लेना।
अच्छा रहेगा। कैसे करोगे, जब भी तुम्हें पूछे वर्क डन करो तो क्या करना, देखना इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन एंगल कितना है, वो इनिशियल एंगल देखना। फिर देखना पानी जब तुम्हें घुमा जहाँ करो तब एंगल कितना करना, वो एंगल देखना। इधर यहाँ फॉर्मूला लगाना, आंसर हमारे पास है, सिंपल है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन है, वो करवा लो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाइए जल्दी क्वेश्चन देखो बढ़िया। देखो क्या बोल रहा है, वर्क डन इज रोटेटिंग इट शॉर्ट डायरेक्शन फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन। फील्ड डायरेक्शन मतलब क्या, थीटा करना, जीरो डिग्री है फील्ड के डायरेक्शन, फील्ड भी है ये डायपोल भी लगा होगा, तो अभी थीटा वन करना उसके बाद थीटा करना जीरो। बोला कि कोई डायपोल यहाँ पे मान लो कोई ये फील्ड की डायरेक्शन मान ली, फील्ड डायरेक्शन ये डायपोल कोई यहाँ पे रखा, फील्ड आगे रखा, बोला कि वर्क डन बताओ क्या है, रुका नहीं रुका, अगर मैं इसको घुमाना चाह रहा हूँ इसको मतलब कि यहाँ पे आना तो क्या करना, मुझे वर्क करना पड़ेगा। वही बोल रहा है वर्क डन इज रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम फील्ड पोजीशन टू एन एंगल 60 डिग्री। फील्ड पोजीशन मतलब 0 डिग्री थे, इसको काम पे गए 60 डिग्री जो लेके तो वाला कितना होगा, ये बोला वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, डब्ल्यू हुआ। पहले यहाँ पे ये बोला, फिर ये बोल रहा है कि अब बताओ क्या यहाँ भी पहले मुझे बताना, यहाँ पर ये था फील्ड पोजीशन का 60 डिग्री मैंने घुमाया, थीटा वन कितना था, 0 टू कितना हो गया 60 डिग्री, थीटा वन 0 से 60 डिग्री तो घुमाया तो वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू हुआ। फिर मुझे ये कहना क्या ये टॉर्क क्या ये डायपोल वर्क क्या हमेशा यही रहेगा। अरे जैसे ही घुमाया तुमने तो इसके पास क्या है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या कहेगा, मुझे स्टेबल करो, कहाँ पे आ जाए, फील्ड की डायरेक्शन माना जाएगा। इसको कौन लेकर आ जा रहा है, कौन टॉर्क लगा रहा है घुमा के, कौन लेकर आ रहा है, टॉर्क ड्यू टू फील्ड। फील्ड क्या करे, टॉर्क लगा के पी टाइम कितना कहाँ लेकर चाहिए, यहाँ लेकर चाहिए। लेकिन ये कह रहा कि ये यहाँ पे घूम के आना, ये क्या हो जहाँ पे है वहीं रुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अरे देखो यहाँ पे रखा, जैसे यहाँ पे मैंने घुमाई वर्क किया, यहाँ पे देखा क्या हो रहा है, पता क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जैसे है कि जैसे यहाँ पे रुका नहीं देगा, तुरंत यहाँ पे आना चाहेगा, मैं चाहूँ यहाँ पे रुका है, तो मुझे जितने टॉप के नीचे आना चाह रहा है उतना टॉप मतलब इधर लगा दूँ तो क्या यहाँ रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। फिर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, मैंने कहा कि ये क्या है, मान लो कोई रॉड रखा हुआ है, फील्ड की राशि ये अरे फील्ड की राशि लगा हुआ है, तो बताना मुझे, मैंने कहा कि रॉड को मैं उठा के मैंने यहाँ पे किया, इसको उठा के वर्क कुछ लगाया, अरे वर्क करना नहीं करा, इसको उठा के यहाँ पे एंगल है यहाँ कर दिया। अब बता मैंने इसको घुमा के मैंने यहाँ कर दिया है, अब इसको घुमा के यहाँ कर दिया है, तो क्या ये हमेशा यहाँ रहेगा क्या, नहीं, ये कहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ आना चाहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये यही रुका है, तो क्या करना मुझे कितना टॉप लगाना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर पहले यहाँ था, इसको घुमा के बोला कि 60 डिग्री घुमा के इसको डब्ल्यू वर्क किया, क्या ये हमेशा यहाँ रुका रहेगा, नहीं रुका रहेगा भाई, तो यहाँ आता है टॉप यहाँ ये कौन टॉप लगाएगा, तो यहाँ लग जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं यहाँ रुका रहे, तो यहाँ रुकने क्या करेंगे, टॉप से फिर यहाँ लाना चाहिए, उतना टॉप हम लोग इधर लगा दे तो यहाँ ये रुका रहेगा। पहली कंडीशन है, दो कंडीशन, पहले क्या बोल रहा है, पहले ये है, पहले देखना पहले क्या है, मान ली मैंने फील्ड की डायरेक्शन है, बताओ फील्ड की डायरेक्शन क्या था, पहले बताओ कौन चीजें क्या थी, इनिशियल पोजीशन थे, तो आप भाई को पहले ऐसा फाइनल बताओ कहाँ पर, फाइनल मैंने इसको घुमा के कहाँ कर दिया, कितने पर बताओ 60 डिग्री पर, और थीटा वन कितना था 0, थीटा टू कितना हो गया, बताओ थीटा टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो बताओ क्या इसको यहाँ जाते रहते वर्क करना पड़ा होगा, बताओ थीटा वन 0 डिग्री से 60 डिग्री, थीटा वन क्या फॉर्मूला P cos थीटा वन, और cos थीटा वन कितना है 0, माने cos थीटा टू कितना है 60। बताओ क्या cos 0 कितना होगा 1, cos 60 कितना होगा 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना है P/2। अब बोला जो वर्क कर रहा है वो 60 डिग्री, वो वर्क कितना आ रहा है W ही है, तो W कितना आ रहा है P/2। ये बोले P कितना हो गया, P हो गया 2W हो गया कि नहीं हो गया। अभी तो यहाँ कुछ हुआ क्या, अभी हम तो गया कहीं नहीं दे रहा भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए और भी चाहिए ना, और हम खाया भी। अब बोल रहा है, अब बता, अब ये तो पहली बात होगी, तो दो बात है, पहली बात ये, अब ये बोल रहा है तो फिर ये है, ये बोल रहा है जो टॉप यहाँ पे लेके आए ना, फाइनली यहाँ पे लेके आए थे टॉप को, ये बोले जो टॉप को 60 डिग्री पे हम लेके आए हैं, ये कह रहा है कि अब इसको ये रोके दो, बता दे यहाँ पे 60 डिग्री पाया तो इस पर क्या लगा, फिर क्या करेंगे, तो टॉप लगा देंगे, फिर यहाँ टॉप लगा देंगे, तुरंत इसको घुमा के यहाँ जाना चाहिए। लेकिन हम चाह रहे हैं ये रुका रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितना लगाऊंगा, इससे कम इससे ज्यादा, इसके बराबर अगर ज्यादा लगाएंगे तो बाहर इधर जाएगा, कम लगाएंगे तो इधर आएगा, बराबर है तभी हम रुका रहेगा, हम तो रुका रहे बोल्ड रुका रहे भाई। तो बताओ यहाँ पे जो टॉर्क एक्सटर्नल है तो कितना लगाना पड़ेगा, टॉर्क फील्ड जो लगाती है उसके बराबर, फील्ड वाला टॉर्क फॉर्मूला निकाला हमने आज, क्या फॉर्मूला है P, बोलो P sin थीटा, कितने पर बचा है 60 डिग्री पर बचा है ना, तो कितना लिखा P sin, बोलो sin 60 डिग्री, बताओ sin 60 P कितना, अभी देखो P निकाला, P कितना है, अरे लिखो P लिखा sin 60 कितना √3/2, अरे एक होता है कितना लिखा √3/2P। अरे आंसर क्या अभी हमारा आया क्या, अभी नहीं आया भाई, बिजली के फॉर्मूले का फॉर्मूला P इक्वल टू W है, पुट कर दो कितना जाएगा, कितना जाएगा √3/2 है ना, और यहाँ P कितना 2W ना, तो 2 का कितना आ गया √3W, आगे नहीं तो ठीक है। ये होता है करने का तरीका। अच्छा क्वेश्चन का ये जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड कर
क्वेश्चन ये तो आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, क्या बोलना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ध्यान रखो कोई डिफिकल्ट पूछे ना तो देखने क्या लिखोगे, सीधे याद करना, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम पोजीशन θ1 92 इसी θ1 θ2 कितना 0, क्या बोला वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 90 to θ2 0 गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कौन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई वर्क करते हैं, तो वर्क करते हैं जो मैंने वर्क किया किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता नहीं होता। अरे मैंने वर्क किया एनर्जी लगाई, वो एनर्जी जाती कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में जाती है, याद नहीं याद है, याद नहीं चाहिए। तो मैंने फिर कहा कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई चीज़ रखा है, मैंने कहा कि यहाँ कोई रखा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, अब मैंने इसको मान लो इसी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0, मैंने कहा मैंने इसको वर्क किया 10 जूल को वर्क किया, अब मैंने यहाँ रख दिया, जब मैं 10 जूल को वर्क किया वो 10 जूल वर्क कहाँ गया, जो मैंने एनर्जी कहाँ जाती वो इसके पोटेंशियल मतलब जो बॉडी को मैंने उठा के यहाँ रखा एनर्जी कितनी जाएगी 10, कितनी जाएगी 10। मैंने कहा कि मान कोई चीज़ यहाँ रखा, कोई चीज़ यहाँ रखा, इसकी एनर्जी मान लो यहाँ पर 30 जूल, ठीक है, मैं इसको यहाँ तक ले जाने मैंने वर्क किया कितना 40 जूल किया, तो बताओ यहाँ पे जैसे एनर्जी कितनी जाएगी, जो मैंने वर्क किया कहाँ गया होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म तक कितनी पहले करेगी 30 कितनी पड़ गई 40 कितनी हो गई। तो बताओ सेम यहाँ पर अगर मैंने कहा कि ये डायपोल रखा है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना, मैं इनिशियल डायपोल यहाँ रखा है, जब इनिशियल डायपोल यहाँ पर कुछ पोटेंशियल जाएंगे तो हम पोटेंशियल नहीं, मैंने पोटेंशियल मान लो 10 दिया एग्जांपल मैंने क्या लगा 10 मान लो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं इस डायपोल को यहाँ से यहाँ लेके जाए, मैं यहाँ से बताओ यहाँ पर खुद अचानक क्या है आ जाए, मैंने यहाँ से घुमाया, तो मैं यहाँ से तो मैंने क्या किया वर्क किया, मैंने कहा कि मैंने वर्क किया 30 दिन, तो बताओ अब इस पोजीशन पर इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, पहले कितनी 10 थी, मैंने वर्क कितना किया 30, जो मैंने वर्क किया वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हो गया किस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ाओ 30 कितना जाएगा 40। तो क्या समझ आ रहा है कि अगर तुम क्या समझ जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में जो मैंने वर्क किया वो ऊपर, देखो है कि नहीं, क्या था फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है इनिशियल जो पहले थी प्लस में जो मैंने वर्क किया वो एनर्जी, तो यही आ रहा है कि यार बताओ यू थीटा टू ध्यान यू थीटा टू क्या है फाइनल पोटेंशियल बोले जब इसको थीटा टू ब्रेक ध्यान, मैंने माना कि बहुत जो पहले शुरुआत में था शुरुआत में थीटा जो है 90 डिग्री था, ठीक है, थीटा कितना मान लिया थीटा मान लिया, ये तो मान लिया थीटा कितना मान लिया 90 मान लिया, थीटा मान जब 90 है तो ध्यान देना जब भी डायपोल 90 डिग्री को जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी 0 होगी। इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो कि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है कि डायपोल अगर कितने पे फील्ड के 90 डिग्री पे तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, तो इनिशियल पोजीशन क्या है इनिशियल पोजीशन पे कितने पे है 90 डिग्री पे है, तो इनिशियल पोजीशन पे पूर्ण एनर्जी कितनी होगी 0 होगी, फाइनल पोजीशन पे ना थीटा पे है जो पोजीशन मान लो कितनी होगी u कितनी मान ली, फाइनल पोजीशन में कितनी मान ली u होगी, इनिशियल पोजीशन पे 90 पे कितनी होगी 0, क्यों 90 पे 0 पे ऊपर चलो दिखा दो आपको, दिखा दो 90 पे 0 पे दिखा दो पोटेंशियल एनर्जी 90 पे 0 पे दिखा दूंगा आपको देखेंगे। मैंने कहा कि ध्यान मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने ये डायपोल है, डायपोल तो यहाँ कितना मिलेगा यहाँ बोले डायपोल मैंने कर दिया माने कितना तो यहाँ पे यहाँ मान 90 डिग्री पे डायपोल, अरे क्या डायपोल 90 डिग्री पे है, बताओ मैं कहा कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आप लोग पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो 90 डिग्री पर जो लाइन होती है तो लाइन होती है तो कौन लाइन होती है, अरे एक की पोटेंशियल तब दिया नहीं याद है इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर वाला लाइन क्या होता है तो अपन कितनी थी बराबर होती है, अब तो यहाँ पे मान लो बोलूं कि 10 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या रहेगा 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ क्या रहेगा 10 वोल्ट, बताओ तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे भी है तो यहाँ भी कितना वोल्टेज रहेगा भी, अरे याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल क्या होता था बढ़ता घटता था, तो मैं बोलूँ कि अगर मैं 90 डिग्री मैं एकदम सरफेस पे 90 डिग्री ले लिया, अगर मैं 90 डिग्री बात करूँ तो बताओ यहाँ पर कितना रहेगा जितना यहाँ पर रहेगा, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कितना लिखूंगा यू कल का क्यू भी याद है क्यू इंटू भी याद नहीं याद है तो क्या प्लस का क्यू इंटू वी लिख दिया, बताओ इसकी क्या होगी यू इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू वी, क्यों अरे पोटेंशियल एनर्जी कनेक्ट कर दी चार्ज के साथ माइनस क्यू इंटू वी, अरे इसका भी मैंने इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखा, इसका भी क्या लिखा कितने भी आ क्यों भी बराबर आ रहा बताओ क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा है, तो मुझे पूरे सिस्टम का पूरी एनर्जी लिखा है ना थोड़ा 90 डिग्री पे नहीं आ गया, प्लस का क्यू भी माइनस क्यू भी कितना हो जाएगा 0, मतलब अगर 90 डिग्री पे कोई डायपोल लगा है तो उसकी जो पोटेंशियल कितनी रहेगी 0 कितनी रहेगी 0, देखो अरे कितनी आ रही प्लस का क्यू कितनी आ रही बाकी मिला कितना होगा 0, इसका याद भी कर लो दादी याद कर लो चलना इनिशियली रखा 90 डिग्री पर तो कितनी हो गई 0,
फाइनल रिजल्ट थीटा पे मान लिया ये। अभी मैंने बताया यू फाइनल रिजल्ट में क्या है, यू इनिशियल प्लस वर्क डन लिखा, यू फाइनल रिजल्ट पे यू इनिशियल प्लस वर्क डन कहां कहां मतलब है थीटा 1 से, अरे कहां पे था थीटा 1 से थीटा 2 तक, ये लिख दिया। अब मुझे ये बताना, ये मैंने थीटा 2 मैंने मान लिया यू मान लिया, थीटा 1 यू मान लिया, अब थीटा 1 क्या मान लिया 90, इसको डाल कर ले 90 मान लिया, थीटा 1 क्या 90 थीटा 2 क्या 0। बताओ अभी किया वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाओ, कितना होगा p इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ना थीटा कितना 90 थीटा कितना ठीक है cos 90 कितना होगा 0 cos थीटा क्या है ये 0 माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा कितना आ गया माइनस p cos थीटा 90 पे कितना होगा 0 u थीटा 2 क्या मान लिया u कितना आ गया माइनस p cos थीटा। बताओ हमारे p इसको अगर लिख देता हूं माइनस p वेक्टर डॉट ये क्या रहेगा, अभी सही है नहीं है, अरे अभी सही है भाई, दो वेक्टर का डॉट क्या होता है इस तरह ही होता है p cos थीटा। बताओ यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या है माइनस अभी मैंने बताया था ताकि हम माइनस 3 को उसको याद कर लो, तरीका भी देख लो कैसे निकाला। अरे मान लो कोई यहाँ पर रखा है इनिशियल कोऑर्डिनेट दिए 10, मैंने किया 3 बल, बताओ यहाँ कितने कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे 5 कितने जाएंगे 10 प्लस 3 कितने जाएंगे 40, इसी से मैंने बात यहाँ रखी लिख दी और यहाँ कुछ निकाल दिया। ये आ गया कोऑर्डिनेट फॉर्मूला किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक कोऑर्डिनेट किसके डायपोल के, डायपोल कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या था माइनस p cos थीटा माइनस p cos थीटा। और एक चीज ध्यान देना डायपोल हमेशा क्या करता है, डायपोल को जो फील्ड रहती है हमेशा क्या करती है, फील्ड हमेशा अपने ही डायरेक्शन में लाना चाहती है, तभी क्या होगा स्टेबल होगा। और देखते हैं मैंने बोला यहाँ पे ये फील्ड है यूनिफॉर्म फील्ड में मान ली, फील्ड कैसी मानी है यूनिफॉर्म, फील्ड ये यूनिफॉर्म है, फील्ड ये है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, तीन के ले रहा है फील्ड ये मतलब डायपोल को मैंने अगर ऐसे रख दिया तो थीटा कितना बनेगा ये भी के एंगल कितना 0 मैंने डायपोल का थीटा कितना 90 मैं डायपोल के ऊपर आ गया थीटा कितना 0 डिग्री 90 180 वाला केस पड़ रहा है। बताओ मैंने बोला टॉर्क निकालना है, ये निकालना है, इक्विलिब्रियम वाला स्टेबिलिटी वाला करना है। बताओ टॉर्क क्या होता है p tan थीटा, अभी ये निकालिए कितना होता है मान लो p cos थीटा, तब टॉर्क की वैल्यू यहां पे नहीं आएगी, थीटा कितना 0 sin थीटा कितना 0 टॉर्क कितना 0, यहां टॉर्क वैल्यू कितनी आएगी थीटा कितना 90 sin 90 कितना होता है 1 टॉर्क वैल्यू क्या है p कितना होगा मैक्सिमम होगा मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री। बताओ अभी पहले बताया 0 180 कितना है 0 टॉर्क कितना 0। बताओ पूरे फॉर्मूला क्या होगा मुझे इसको मानो p cos थीटा, बताओ जब यहां मैंने लिखा थीटा कितना 0 जब 0 के बाद होगा कितना माइनस p, बताओ पूरे कितनी नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव मतलब क्या होगी मिनिमम। बताओ जब भी एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबिलिटी क्या होती है मैक्सिमम, स्टेबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम। बताओ जब यहां पे था इक्वल टू क्या है प्लस का p यार, बताओ अब क्या आपने ले लिया मैक्सिमम, जब एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी क्या होती है मिनिमम लिख दिया। मुझे ये बताओ क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में 0 डिग्री 50 डिग्री क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं, क्यों क्योंकि इस वाले केस में डेफिनेट कितना, अरे फील्ड यूनिफॉर्म तो डेफिनेट कितना रहेगा 0, टॉर्क कितना है 0, जब डेफिनेट 0 टॉर्क तो क्या रहेगा इक्विलिब्रियम रहेगा। यहां जो डेफिनेट कितना है 0 तो अरे टॉर्क 0 होगा नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहां कोई इक्विलिब्रियम कोई बात नहीं होगी। यहां देखो डेफिनेट 0 है फील्ड यूनिफॉर्म डेफिनेट 0 आएगा ही, टॉर्क कितना है 0, डेफिनेट भी 0 टॉर्क 0 तो क्या रहेगा इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो तरह एक होता है स्टेबल एक होता है अनस्टेबल। अब स्टेबल का वो अनस्टेबल का देख लो। अब देखो अगर ध्यान देना अगर मैं बोलूं ध्यान देना अगर मैं बोलूं कि आप फील्ड की अरे फील्ड की दिशा में ही दिशा में जब फील्ड की दिशा में है इक्विलिब्रियम में डेफिनेट भी 0 टॉर्क भी 0 नहीं लग रहा है इक्विलिब्रियम। अब फील्ड की दिशा में पता टॉर्क ये फील्ड क्या चाहते हैं सर मेरी टच में अरे इसके डायरेक्शन में तो स्टेबल है कि नहीं है फील्ड की आपको दिशा में अभी भी टॉर्क फील्ड के ना 0 टॉर्क के ना 0, अरे लेकिन क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल भाई हल्का तो हल्का हो गया हल्का तो गया कहां जाएगा तो यहां घूम के यही अरे घूम के यही आना चाहिए क्या अनस्टेबल। अब बाकी यहां ना एग्जांपल देखो बताओ एक चीज देखना अगर मैं मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं अगर मैं इसको उठा के मैं बोला ये आपको कागज पढ़ा हुआ हो मैंने यहाँ लगा था बाउल के नीचे रखा मतलब मैंने कहा एक गुलाब जामुन अगर यहाँ लग दिया तो ये क्या है इसका मिनट में 0 0 होगी 0 होगी अगर मैं इसको यहाँ से अंदर डिस्प्लेस करूँ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है अगर मैं अंदर डिस्प्लेस करूँ और डिस्प्लेस करने के बाद अगर ये लॉर्ड फिर वही उसी पोजीशन पे आ जाए तो मैं ये बोलूँ कौन पोजीशन होगी तो क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। चाहे यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करो पे लड़के यहीं आ नहीं आ रहा आज भी कौन सी कंडीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ चेक करो ये p वेक्टर है और ये p वेक्टर है। मैंने कहा कि अगर मैं इसको हल्का डिस्प्लेस किया जैसे मैंने इसको हल्का डिस्प्लेस किया ये लड़का कहाँ आ जाएगा इसी पर तो बताइए कौन सी पोजीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली होगी। बताओ इस बारे में चलो क्या ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है अरे अपने 0 की 0 है इक्विलिब्रियम लेकिन मैं अगर यहाँ पे अगर इसको हल्का डिस्प्लेस मुझे चेक करना स्टेबल या अनस्टेबल तो मैं इसको हल्का डिस्प्लेस करूँगा क्या यहाँ लौट जाएगा नहीं ये कहीं हो जा रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या करोगे ना ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अगर यहाँ बोलूँ ये e है ये p वेक्टर है मैंने बताया अगर मैं कहूँ ये बताओ क्या इस समय ये इक्विलिब्रियम में नहीं है स्टेबल या अनस्टेबल क्या करोगे हल्का डिस्प्लेस करके चेक कर लो हल्का डिस्प्लेस करने पर अगर ये लॉर्ड उसी पोजीशन पे आ जाए तो कहोगे स्टेबल है अगर नहीं है तो क्या कहोगे अनस्टेबल। अगर मैंने इसको हल्का डिस्प्लेस किया तो कहाँ जाएगा
फिर क्या करेंगे, अपने दिशा में लेके चली जाएगी। तो ये कौन सी पोजीशन होगी ये वाली, अनस्टेबल। अगर मैंने बताया ये इसकी बात करूं, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, जब मैंने यहाँ पे ऐसे रखा था, अगर मैं इसको अब हल्का डिस्प्लेस करूंगा कहाँ पे आएगी, यहीं पे आएगी। अगर लौट के अपने उसी पोजीशन पे आ रही तो स्टेबल, अगर लौट के नहीं आ रही तो अनस्टेबल। बताओ ये अगर इस पोजीशन में है तो लौट के आएगी नहीं आएगी, डिस्प्लेस करने आएगी, तो कौन सा पोजीशन ये हो गया, स्टेबल। अगर ऐसे अगर गिर क्या होगा, तो लौट के आएगी लेकिन नहीं आएगी, डिस्प्लेस करने पे नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, स्टेबल। यहाँ पे अगर हल्का डिस्प्लेस किया लौट के यहाँ पे आएगा, हल्का डिस्प्लेस किया लौट के यहाँ पे, कौन सा स्टेबल। फिर यहाँ पे अगर मैं कहीं जाता हूँ आपका इधर ना जाए, अगर मैं इसको कहूँ यहाँ पे इसको हल्का डिस्प्लेस लौट जाएगा नहीं, इसलिए मैं ये मिल जाएगा, डायपोल मिल जाएगा। डायपोल अगर कहूँ इसको यहाँ पे है तो मैं हल्का डिस्प्लेस करूँ, अभी इक्विलिब्रियम में है, इसको हल्का डिस्प्लेस किया लौट जाएगा नहीं, अगर लौट नहीं आएगा तो अनस्टेबल। यहाँ देखो ये वाला यहाँ पे है, अगर डिस्प्लेस करके चेक करो आएगा लेकिन नहीं आएगा, आएगा तो कौन होगा, स्टेबल। ध्यान रखा तुमने, अगर तुमने डिस्प्लेस कम किया है तो ये क्या करेगा, अपने इसी इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलेंगे, अरे मीन पोजीशन है, अरे ये क्या फिर जीरो है, मीन पोजीशन है, फिर जीरो है, यहाँ मीन पोजीशन है, पढ़ाया आप लोगों ने। अगर मैं कोई इसको हल्का डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये इसी मीन पोजीशन के बाद क्या करेगा, चेक करेगा, क्या करेगा, अरे ऐसे चेक करेगा इस तरह, हल्का से यहाँ पे तो रिजन करेगा इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर इसको अगर ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया, अगर मैंने इसके लिए इलेक्ट्रिक अगर ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया, अब क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा, इस तरह ऑसिलेशन करेगा। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर रहे हैं अगर तो ऑसिलेशन, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कम करें तो क्या होगा, ये जो ऑसिलेशन की बात कहाँ पर रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं होगी बात, क्यों नहीं होगी, अरे तुम यहाँ पर डिस्प्लेस कर देखो, यहाँ क्या ऑसिलेशन करना होगा, डिस्प्लेस किया होगा कहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा ऑसिलेशन ना। लेकिन अगर मैं इक्विलिब्रियम इसकी बात करूँ, इस वाले बात करूँ, मैंने यहाँ किया अगर हल्का डिस्प्लेस किया तो इसी को क्या करेगा, अगर ज़्यादा डिस्प्लेस कर क्या करेगा, ऑसिलेशन नाव वाली बात, ऐसे क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, और तो देखो क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। यहाँ कंडीशन याद कर लेना, पूरी बात याद जाएगा क्या, अरे भाई याद जाएगा मुझे लगता है, याद होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेना, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे, इग्नेट जीरो टॉल जीरो, यहाँ इग्नेट जीरो टॉल जीरो, यहाँ तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम। अब कौन सा स्टेबल कौन सा स्टेबल, ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए चेक करना पड़ेगा उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके। अगर हल्का डिस्प्लेस करने पे ये लौट के उसी पोजीशन पे आता तो कहूँगा स्टेबल, अगर लौट नहीं क्या कहूँगा अनस्टेबल। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेस क्या आएगा, लौट के आएगा क्या होगा, स्टेबल, यहाँ डिस्प्लेस लौट के आएगा नहीं तो क्या होगा, अनस्टेबल। फिर यहाँ चेक करो, अगर इसको यहाँ पे हल्का डिस्प्लेस क्या होगा, लौट के आएगा स्टेबल, यहाँ चेक करो अगर डिस्प्लेस क्या लौट के आएगा नहीं आएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम ये भी, इक्विलिब्रियम ये भी, ये स्टेबल ये अनस्टेबल। स्टेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ स्टेबिलिटी मिनिमम। अरे तुझे क्या स्टेबल ज़्यादा क्या, अरे हल्का डिस्प्लेस क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ रही ना, अरे हल्का डिस्प्लेस तो क्या स्टेबल होता है, रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। अब इसको मैं हल्का डिस्प्लेस करूँ तो क्या लौट के आ रहा है, नहीं, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी तो है तो, लेकिन क्या है मिनिमम, यहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और ना क्या यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू माइनस टी पॉजिटिव माइनस टी वेक्टर डॉट टी वेक्टर। यहाँ पे वो पुटिंग इन दिस पार्ट हो गई, थोड़ा इंटरेक्शन बड़ा ठीक है, बता दूँगा, ठीक है। तो टाइम लेना